और अब जो रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी के ऊपर ले चलता हूँ आपको, और उसके लिए मेरे को यहाँ पर अपने टेक्निकल चार्ट्स लगाने होंगे। देखिए बाजार पे गिरावट है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये गिरावट कितनी गहराएगी ना, इसके ऊपर अभी सवाल है। और निवेशक थोड़े से कॉशियस हैं इन लेवल्स पे। अभी तो आज के सत्र में एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, लेकिन हमने ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन देख ली है। फिलहाल जब हमारी बात हो रही है तो हम 24,546 के लेवल पे निफ्टी पे इस समय खड़े हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है वो सीएलएसए की है, और इस रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जो टॉप चार्टिस्ट हैं लॉरेंस बैलेंको, उनका अनुमान ये है कि निफ्टी यहां से और टूटेगा। वो ये कह रहे हैं कि अगले 20 कारोबारी सत्र में 23,300 के स्तर तक निफ्टी जा सकता है, यानी कि मौजूदा स्तरों से भी लगभग 1,200 पॉइंट्स का डाउनफॉल अगले 20 ट्रेडिंग सेशंस में बन सकता है। उन्होंने लॉरेंस बेलेंको का ये कहना है कि बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया है। 6.5 से 7% की गिरावट हमने ऑल टाइम हाई लेवल से देख ली है। 26,277 के लेवल से टूटते टूटते आप 24,500 के लेवल को दस्तक दे रहे हो। और ये जो आप 26,277 का लेवल टच करके आए थे, 27 सितंबर को आपने टच किया था ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स, वहां से तो बहुत स्ट्रांगली आप करेक्ट हो गए। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहां पर बहुत हाई है, और गिरने की रफ्तार जो है बाजार की बहुत स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। और बाजार अपने 200 दिनों की औसत के आसपास जाके टकराएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। 23,300 तक का टारगेट सीएलएस से लेकर चल रहा है इस मार्केट पे, इसलिए कम से कम 5% की डाउनफॉल यहां से और देखने को मिल सकती है। लॉरेंस बेलेंको का यह कहना है कि वापस से लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन के आसपास बाजार निकल के आएगा, और 23,389 के आसपास 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट करेगा। लेकिन जो वो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो 23,300 का लेकर चल रहे हैं, और वो भी अगले 20 दिनों के अंदर अंदर। तो इसीलिए से कि एक बड़ी रिपोर्ट आई है। रूपक जी, इस रिपोर्ट पे आपके कमेंट्स। और एक पैटर्न गिनवाया गया इस रिपोर्ट में सीएलएसए ने, वो है हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, वो ये कह रहे हैं। इसको अगर आप तकनीकी तौर पे बता पाए तो। जी मैं उसको मोटा मोटी सपोर्ट करता हूँ, बट मेरा लेवल रहेगा 24,350 ओवरऑल से। एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन आ गया, जिस पैटर्न ब्रेकडाउन का टारगेट आ रहा है 23,200 टू 23,300 के आसपास तक। और 200 डेज मूविंग एवरेज भी कोइंसाइड कर रहा है 23,000 के आसपास। तो ओवरऑल अगर आज का दिन का जो लो है, जो एक पैनिंग बॉटम काइंड ऑफ बना है आज का दिन, ये अगर टूट गया एक दो दिन में, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से नीचे आ सकता है, 1,000 1,200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है उसके नीचे। ओके, तो बट ये आप कह हाँ, रहे हो जो आज के दिन का लो है अगर वो निकालें तो। और ये सर गिरने की रफ्तार इतनी तेज कैसे हो गई अचानक से? ये कल से हम देख रहे हैं कि कल एकदम से पूरे मार्केट में एकमात्र आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ने तो बाकी कुछ दिख नहीं रहा था निफ्टी पे। आज तो बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं वैसे, लेकिन ये जो गिरने की रफ्तार है ये इतनी उग्र कैसे हो गई अचानक से? एकदम से सेंटीमेंट कैसे बिगड़ा मार्केट का? ये जो आप देखोगे चार्ट में है 24,700 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। पहले एक बार तो लो बनाया था अराउंड सितंबर के मिड सितंबर में लो बनाया था 24,700 के आसपास। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली दिया, नया हाई बनाया मार्केट ने। उसके बाद जो करेक्शन आया, फिर 24,700 तक आके रुक गया, वापस एक बार रिलीफ रैली दिया। बट ये 21 ईएमए के पास जाके रुक गया था। और इस जो हाई बनाया था 25,250 के आसपास का हाई बनाया था, वो फेलियर हो गया। 21 ईएमए के ऊपर जा नहीं पाया, मतलब एवरेज को क्रॉस ओवर कर नहीं पाया, और सेलिंग प्रेशर आ गया। अभी लास्ट जो सेलिंग प्रेशर आया था, इसमें से प्रीवियस जो दो ये था, लो था 24,700 का, उसको तोड़ दिया। तो उससे वहां पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पोजीशन था उसके नीचे। जैसे टूटा उसके बाद तुरंत ज्यादा सेलिंग आ गया, मार्जिन प्रेशर के चलते और सेलिंग आ गया। तो ये ऐसा ओवरऑल सेंटीमेंट वीक हो गया। तो अभी आज तो लो बनाया है, लेकिन उसको भरोसा करके बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि सेंटीमेंट ओवरऑल वीक रहेगा जब तक 24,700 के नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिलीफ रैली आ सकता है, जो निफ्टी को 24,700 तक लेकर जा सकता है। उसके ऊपर आता है तो रिकवरी, जो रिलीफ रैली थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। बट जब तक 25,250 के नीचे है तब तक सेलिंग आते रहेगा। और बट 25,250 के ऊपर आ गया मार्केट, तो कंप्लीट रिवर्सल, मतलब उसके ऊपर अगर आज मार्केट आता है 25,250 के ऊपर, शॉर्ट रहना नहीं चाहिए। तो फिर मतलब तकलीफ तो बहुत है, क्योंकि पहले तो जो 24,700 के लेवल को निकाला, पहले तो उसको रिकॉन कर करो।
उसके बाद हाँ 25-200 जो स्विंग हाई है उसके लेवल के ऊपर निकलो, तो ये तो दो बड़ी बड़ी अड़चन है मार्केट के ऊपर। और सीएलएसए की जो रिपोर्ट आ गई वो 23,300 का टारगेट बता रही है। अच्छा, फिर ये 23,300 में ऐसा खास क्या है, ये तो समझ में आता है, इस पूरे हेड का एक टारगेट बैठता है, वो भी 23,300 के आसपास ही बैठेगा। लेकिन यहाँ पर 23,300 के जोन पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट एवरेजेस जो है वो क्लैश कर रही है? 23,300 ही क्यों सीएलएसए की रिपोर्ट में, सवाल ये, और वो भी अगले 20 दिन के अंदर अंदर। जी जी, 23,300 पे 200 डीएमए है, करेंट 200 डीएमए प्लेस्ड है 23,300 के आसपास। तो 23,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अभी फिलहाल तो 23,400 के आसपास है, बट मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा बहुत ये मूविंग एवरेज है, थोड़ा नीचे आ सकता है। 23,300 के आसपास जो ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये लॉन्ग टर्म लाइन ऑफ पोलैरिटी है। उसके ऊपर जब तक मार्केट रहता है तो हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट लोग बोलते हैं कि मार्केट इज इन बुल ट्रेंड और अप ट्रेंड। बट उसके नीचे आने, वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, इमीडिएट सपोर्ट की। उसके नीचे आता है तो और सीवियर करेक्शन मार्केट में आ सकता है। तो फिलहाल के लिए एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा 200 डेज मूविंग एवरेज। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सब टारगेट भी उसके आसपास ही हो रहा है। ओके, तो फिर ये जो सिंपल मूविंग एवरेज होगी जहां पर 200 दिनों की औसत के आसपास आके मार्केट जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो वो 23,300 के आसपास सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो आके टकराती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।